चुनार के किले में है और इसके बारे में जानकारी लेंगे कि चुनार का किला किस सन में बना था, कितना कब बना था ये विक्रमादित्य ने बनाया था इस किला को। कब, कितने साल BC 56 में। BC 56 में, यानी कि ईस्वी से 50 साल पहले। और ये क्या है? कालकोठरी था। कालकोठरी, क्रिमिनल कैदी, खतरनाक कैदियों को इसमें। इसकी अगर बात करते हैं तो ये शादी का मंडप बताया गया है कि ये मंडप है शादी का, इसमें शादी होती थी। ये भी हम अंदर से दिखाएंगे। ये जूम करिए, इसको जूम करके दिखाइए, आगे आइए। चुनार किला कारागार, चुनार किले के इस हिस्से का प्रयोग जेल के लिए रूप में होगा। हाँ भैया बताएंगे आप, ठीक। चलो कुछ नहीं, इसमें उनको महाराणा रणजीत सिंह की विधवा पत्नी जिंद कौर को कैद करके किले को बना 2080 साल पुराना किला है सर, जो 56 BC का बना। ऐसा पंचायत में ये सर राजा थे सर, राजा से योगी हो गए सर, जो गोरखपुर में सर जो गुरु गोरखनाथ है सर जी सर। राजा भर्तृहरिनाथ जी की समाधि पर हम हैं यहाँ। इनके बारे में थोड़ा आप आगे आइए और बताइए। हाँ सर, इस किले का सर पहला निर्माण करवाया था सर राजा विक्रमादित्य का किला है सर। जो किला जो अपने बड़े भाई के लिए बनवाया था सर राजा भर्तृहरि के लिए। इस पहाड़ के जो बाउंड्री का जो आप रेंज देखते 3 किलोमीटर के रेंज में, 3 किलोमीटर के रेंज में ये राजा थे। राजा से योगी हो गए। जो गोरखपुर में जो गुरु गोरखनाथ हैं ये उनके परम शिष्य हैं। तो इन्हीं की याद में राजा विक्रमादित्य इस किले का पहला निर्माण करवाए थे 56 BC बिफोर क्राइस्ट में। और इसी किले को बनने हो गए 2080 साल पुराना किला है। जब जीवित समाधि हो जाने के बाद जो मुगलों का राज होता है तो बाद में आप औरंगजेब का नाम सुने होंगे। औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ का भी मंदिर खंडित किया था, तो जहाँ भी जाता था 3 आवाज़ लगाता था, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। ना आवाज़ आने पे उसको झूठा मंदिर मार के उसको तोड़वा के मस्जिद या मकरम बनवा दिया करता था। ये भी बहुत विशाल मंदिर था, पूरा विशाल मंदिर को खंडित कर दिया। अब ये देखेंगे मंदिर कब आ गया। ये औरंगजेब ने बाहर से अंदर तक पूरा विशाल मंदिर को तोड़वा दिया। तो समाधि को जब तोड़ना चाहा, इस साइड में से जो कुंडे टाइप का जो देखेंगे वहाँ बीचों बीच छेद फटा हुआ है। वहाँ से देखेंगे जो छेद फटे थे उसके जो सैनिक लोग घन मारे तो छेद फट गया सर। जो सर काले काले जो भौरे होते हैं सर, मधुमक्खियाँ होते हैं, उसी कुंड में से सर बहुत सारे निकलने लगे और सैनिक लोग को काटने भी नहीं लगे। तो औरंगजेब ने सर जिद्दी बादशाह था, कहा से उसमें खौलता हुआ सरसों का तेल डाल दो, इतने से अंदर भौरे होंगे, मधुमक्खी होंगे, सब मर जाएंगे। हजारों सा टीना डलवाता गया, तेल का पता चला नहीं और शक्ति से सब दुगने तिगने निकलते गए। तो औरंगजेब ने आकर देखा सर यहाँ शक्ति है, सर झुका कर माफ़ी मांगा और प्रेम से सरसों का कच्चा तेल छोड़ा। जितने से अंदर भौरे थे, मधुमक्खी थे, सब शांत हो गए, तेल भी भर गया। जो पूरा विशाल मंदिर को जब खंडित करवा दिया तो ये 4 पिलर जो औरंगजेब ने अपने छाजन पेड़ लगवाए इनके लिए, ऊपर भी एक गुम्बद बनाया। ऐसा बात का अच्छा थे अंग्रेज लोग के शासनकाल का है। और एक चीज़ ये है सर कि औरंगजेब का सर माफ़ीनामा से ये प्रमाण पत्र है सर, फारसी में लिखा है। ये लिखा है सर, या हिंदू या मुस्लिम सिख की साइड जो भी आएगा इस समाधि का कदर करेगा, क्षति नहीं पहुँचाएगा। औरंगजेब ने खोज लिखा सर, ये औरंगजेब का सिर मोहर है। ये जीराव से सर भोजपत्र पे लिखा है। आज भी सर उसमें कुंड में खासियत है सर, जिसका सर मनोकामना पूर्ण होता है उसी कुंड में सर 1.25 लीटर 1 लीटर सरसों का तेल चढ़ाता है। या सर मन में श्रद्धा नहीं है, देखिए सर छोटे बिल में भरता है कि नहीं भरता है, 1000 टीना डाली तो नहीं भरेगा सर। इसका सर मनोकामना पूर्ण होने पे उसी कुंड में 1.25 लीटर समाधि देखी भर्तृहरि महाराज की। इधर हमने कारागार भी देखी है। ये विवाह मंडप बना हुआ है। ये भाई हमें, क्या नाम है आपका? चिंटू गोस्वामी। गोस्वामी बताएंगे कि ये कब बना था और किस लिए बना था, किसने ये निर्माण किसने किया था? इसे आप जो देखें सर, इस किले पे एक राजा राज ने किया। इस किले पे सब पूरे 17 राजा राज कर चुके। इस किले पे 17 राजा राज किए हैं। यहाँ 3 हिंदू राजा राज किए, 12 मुस्लिम, 2 ब्रिटिश। यहाँ के जो ठल्ज राजा थे, स्वामी राजा थे, ये जो 1333 में बनवाए थे अपनी राजकुमारी जो सोनवा के लिए। ये पूरे जो सोने का मंडप था तभी नाम रखा गया था इसका, सोनवा मंडप नाम रखा गया था। ये आप जो आला दल का नाम सुने होंगे सर, जो महोबे का सर जो आला था सर, इसी से राजकुमारी सोनवा को सर इसी मंडप से उठा के लेके चला गया था। इसलिए उठा के लेके चला गया था सर, सोनवा रानी का भाई था सर इंद्रमल। कहा जो हमसे लड़भूमि में जो जीतेगा तो मेरी बहन से शादी करेगा। पहले से ऐलान होता था, हर किले का 52 राजा हैं तो उसके सामने कोई जीत नहीं पाया।
तो राजकुमारी सोची हम तो कुंवारे रह जाएंगे, मैं शादी हो नहीं पाएगा, तो इसलिए नहीं उसके सामने राजा कोई टिक पाता था। एक इंद्र भगवान ने इंद्रमल को अमर ढोल दिए थे, अब उसको अमर ढोल बजा देंगे तो आपके मरे हुए सेना जीवित होकर लड़ना स्टार्ट कर जाएगी, इसलिए इसको कोई हरा नहीं पाता था। तो आला उदल आया, सब मोहबे का आला था, तो उसको बारे में खबर को पता चला ऐसी ऐसी बात है, तो उसको राजकुमारी ढोल को फोड़कर यही आला के साथ यहाँ से चले गए और यहाँ शादी नहीं किया और इंद्रमल के यहाँ गला काट दिया गया। आला से दो भाई थे, आला थे सर उदल थे, उदल से लड़ाई के मैदान में मारा गया और यहाँ आला से चला गया। आज भी सर इसको जो कुबारा मंडप कहा जाता है, यहाँ सर हर साल में श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाते हैं बस। हाँ जी सर। और दीवार पर सर जितने आज सब नक्काशी बने हैं सर, इसमें सब पूरे सोने का सब पूरे पर्त जड़े हुए थे सर, तभी इसका नाम रखा गया था सोनवा मंडप सर। आज भी इस मंडप में शादी करना चाहे होता नहीं सर, किले के बाहर शादी होती है, इस किले के अंदर शादी नहीं होता है। और इतने सारे जो जेल बनाए गए हैं सर, ये सब सेंट्रल जेल बना हुआ है सर। जैसे सर जो वारिंग हेस्टिंग का राज हो गया, जो 1781 में जो वारिंग हेस्टिंग है 1781 में, तो इसको सेंट्रल जेल बना दिया गया सर। और इसके सब पीछे के हिस्से भी बनाए गए सर, मुगल आर्ट से बना है, हिंदू का आर्ट से बना है सर। और सर मुगल शासन में सर पहले इसे आर्मी घर था सर, जो सैनिक लोग का रहने के लिए था। जब अंग्रेज लोग का राज हो गया तो आगे से पूरी ईटे का सर दीवार ज्वाइन करके तो इसको सेंट्रल जेल के रूप में दे दिया गया। ये सेंट्रल जेल बना है। अच्छा। और इस मंडप में एक खासियत है, बंदे खड़े को ओम बोलेंगे तो आपका पूरा इको साउंड होगा, आपका बॉडी से पूरा वाइब्रेशन करेगा, इको करेगा। ये अंदर दिखलाते हैं। आओ भाई, तो रोक ले भाई, रोक ले। और यहाँ आवाज़ गूंजती है, अंधेरा हो गया है, लेकिन गोस्वामी ने हमें बताया अभी कि क्या है इसकी खासियत बताया। यहाँ से देखिए इको साउंड होता है, ऐसे सेंटर